Gripping should be your aim because it is functional. When you do wrist curls, you should always compare that thing in your mind, that why I'm doing these curls. Is it beneficial for me for the long term? Or I'm doing just like that? Is it functional in my daily life? If I'm doing wrist curls, will it be functional in my daily life? If the answer is no, then don't do it. No. Do gripping. Do every workout which is related to your grip, because forearm function is gripping. किसी चीज को होल्ड करना है ना, फोरआर्म का फंक्शन क्या करना है? मजबूती से पकड़ना. तो अगर डेली लाइफ में आपका फंक्शन फोरआर्म का डेली किसी चीज को मजबूती के साथ पकड़ना है, तो आप वही वर्कआउट करो ना. फार्मर्स वॉक करो. फार्मर्स वॉक बारबेल के अंदर खड़े होके दोनों साइड से पकड़ के और चलते हैं, वो करो. ग्रिपिंग का वर्कआउट है. पिंच होल्ड करो, जो मैं आपको सिखाता हूं, ग्रिपिंग का वर्कआउट है. व्हेन यू डू रिस्ट कर्ल्स, you are making sure that your wrist will be injured in long term, and it will be. ये प्रॉब्लम हो जाती है. मैंने भी शुरू में बहुत साल रिस्ट कर्ल्स किए थे और अब तकलीफ होने लगी है रिस्ट में. वो बाद में पता चलता है हमें, तब नहीं पता चलता. तो डू ग्रिपिंग वर्कआउट्स, पिंच होल्ड्स, फार्मर वॉक, एंड वो मशीन आता है आपका फोरआर्म का, वो वाला नहीं, रिस्ट कर्ल वाला नहीं, दैट वन जो इसको यहां होल्ड कर लेते हैं. तो सी या ग्रिपिंग. तो ये ग्रिप जो है ना, ये जब हम किसी डंबेल को भी पकड़ते हैं, आप कभी डंबेल या किसी वेट को, आप चेयर फ्लैट बेंच प्रेस कर रहे हो, या फिर आप डंबेल से कर रहे हो, बारबेल से कर रहे हो, या आप इनफैक्ट ये भी कर रहे हो स्टैंडिंग डंबेल कर्ल, आप कभी ऐसे ढीली ग्रिप पकड़ के देखना, ऐसी बेकार ये, और उसी वक्त उस ग्रिप को टाइट कर लेना, ठीक है, और तब उठाना. यू विल फील कि वेट हल्का लगने लगा है, सडनली 15 किलो का डंबल 10 का लगने लगा है, और फॉर्म भी बहुत करेक्ट हो रहा है. बिकॉज जब आप ग्रिप को लूज छोड़ रहे हो, यू आर इन द कंट्रोल ऑफ दैट वेट. लेकिन जब आप ग्रिप को टाइट रख रहे हो, द वेट इज इन कंट्रोल. या उल्टा हो गया ना. अभी तक वेट आपको ड्राइव कर रहा था, इसलिए आपका कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा था. अब क्योंकि आपने ग्रिप टाइट कर लिया है, अब आपके कंट्रोल में वेट है. नाउ यू कैन फील दैट कॉन्ट्रैक्शन. अभी हाथ में तो कुछ नहीं है मेरे, नहीं है ना वेट, खाली है हाथ. मैं अभी दिखाता हूं आपको, ये ढीला है, कुछ नहीं है ये. नाउ आई एम मेकिंग दिस ग्रिप टाइट. माइंड भी अलग काम कर रहा है, बॉडी भी अलग काम कर रही है. तो ग्रिपिंग का बहुत मेन सीन है. दिस शुड बी द मैंडेटरी पार्ट. देखो यार, या तो आप जिम में जाके अपना टाइम वेस्ट कर सकते हो, पैसा वेस्ट कर सकते हो, है ना. पैसा तो चलो लौट के आ जाएगा, वक्त कहां से लाओगे मेरे दोस्त. एक बार गया तो गया. क्या एंड कॉन्फिडेंट के माफिक जिंदगी लीड नहीं करने का. बी कॉन्फिडेंट. और अगर आप वाकई में बॉडी बनाने के लिए जा रहे हो जिम में, सिर्फ मस्ती के लिए नहीं जा रहे हो, तो यू शुड बी वेरी फोकस्ड ऑन ईच एंड एवरी फेज दैट यू आर परफॉर्मिंग. चाहे वो वसलवा मनूवर हो, चाहे वो ग्रिपिंग हो, या चाहे वो रेंज ऑफ मोशन हो, चाहे वो मसल कॉन्ट्रैक्शन हो, या लाइन ऑफ मूवमेंट हो, या लाइन ऑफ रेजिस्टेंस हो. ये सारी चीजें आप दिमाग में रख के ही परफॉर्म करोगे, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे. आप जो बोलते हो ना, यार इसकी तो नेचुरल नहीं है, ये तो ये है, इसने तो इंजेक्शन लगा रखा है, इसने तो डब्बा ले रखा है, ये सब चीजें छोड़ दो. ये कमजोरों की टर्म्स हैं. ये कमजोर दिखते हैं इससे जब हम ये सारी चीजें बोलते हैं, क्योंकि कोई इंसान कितना भी आपको बोल ले कि मैं नेचुरल हूं, मैं ये किया, आज कुछ सच नहीं किया, ये नहीं किया, आप मानोगे ही नहीं, क्योंकि शायद उसकी बॉडी बहुत सालों से एनहेंस हो गई है.
और ऐसे भी लोग होते हैं जो स्टेरॉइड्स लेते रहते हैं, उनकी बॉडी नहीं बनती, लेकिन उनको आप नेचुरल मान लेते हो। तो मेरे समझाने का मतलब सिर्फ इतना है कि भूल जाओ दुनिया को, कौन क्या कर रहा है, फोकस ऑन योर सेल्फ। यू नो, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसपे आप काम करोगे ना तो जिंदगी कम पड़ जाएगी, और वो प्रोजेक्ट है आप खुद। when you are not focusing on someone else but on yourself, you are making sure that you are a part of a growth system. जब आप किसी और की बातें करते हो तो आप अपनी एनर्जी को डाइवर्ट करते हो, और जब ये एनर्जी चैनलाइज हो जाती है तो किसी काम की नहीं रहती। इट्स लाइक व्हेन यू आर परफॉर्मिंग योर वर्कआउट, यू शुड परफॉर्म योर वर्कआउट लाइक अ प्रो. When you are doing a certain work, you should, in that also, you should be in that present moment. If you are looking outside the window, it will not gonna help you, bro. Trust me. Make sure that you are performing, if you are performing a workout, and if you really want a physique naturally, then you have to start now. This is a long-term process. अगर आप आज एक ईंट नहीं लगाओगे ना मकान में, तो मकान तैयार नहीं होगा 6 महीने के बाद। फिर 6 महीने बाद ये बोलने से कोई फायदा नहीं है कि भाई मैं काश ईंट लगा देता। ये वर्क ही नहीं करता यार। वर्क क्या करता है? कंसिस्टेंसी वर्क करती है। छोटी छोटी बातें ही ग्रोथ तक जाती हैं, छोटी छोटी चीजें, ब्रिक बाय ब्रिक। आपने वो कहावत सुनी है ना, रोम वॉजंट बिल्ड इन अ डे। या कुछ भी एक दिन में नहीं बनता, इट इज अ प्रोसेस। एंड व्हेन यू सी समवन ग्रोइंग, तो वो यार बहुत साल, बहुत रातें उसके पीछे होती हैं यार। कुछ भी एक दिन में, एक रात में ना मिला है और ना मिलेगा किसी को। ये तो एक होता है कि मेहनत की कुछ नहीं हो रहा, की कुछ नहीं हो रहा, मेहनत मेहनत मेहनत, एंड सडन बूम। फिर लोग कहते हैं यार ये हुआ क्या? भाई कुछ नहीं हुआ। दैट पर्सन वॉज वर्किंग फ्रॉम सो मैनी ईयर्स। वो आपको मेहनत नहीं दिखती, उसका रिजल्ट अप्रिशिएट किया जाता है, लेकिन हार्डवर्क को कभी अप्रिशिएट नहीं किया जाता। हार्डवर्क को अप्रिशिएट कौन करेगा? खुद के लिए आप खुद यार। आप खुद कितने ईमानदार हो अपने साथ, दैट विल डिफाइन यू। आप अकेले में क्या सोचते हो, क्या करते हो, क्या महसूस करते हो, that thing will define you. Whatever you are doing in public, whatever you are doing, that is not your personality. जो आप अकेले में हो ना, वो आप हो। So आज के लिए इतना ही। Forearm is not for wrist curls. You will damage your wrist. Do gripping workouts. For now, I'm leaving. कल आएगा आपका सुपर एब्डोमिनल। Stay healthy, take care of yourself and your family. Say no to drugs. Over and out.